हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल लेट्स लर्न लिटरेचर। आज हम बात करेंगे एमएजी 6 में जो एमिली डिकिंसन इसके सिलेबस में ऐड है। एमएजी 6 में जो एमिली डिकिंसन है उनको पूरा करना या उनकी सारी पोइट्री को पढ़ना जरूरी नहीं है। बस 2 ही क्वेश्चंस हैं जो रिपीटेडली आते रहते हैं। एक तो डेथ और मोर्टेलिटी जो आज हम करेंगे, और पहले वाले वीडियो में हमने किया था फेमिनिस्ट वॉइस उनके वर्क में, उनकी पोइट्री में। तो फेमिनिस्ट वॉइस को कंप्लीट कर लिया है। अब हम बात करते हैं डेथ और इमोर्टेलिटी ये क्या है। मतलब डिकिंसन है वो डेथ को क्या समझती थी, कैसे उन्होंने अपनी पोइट्री में पोर्ट्रे किया है इसको। Dickinson continuously mentioned in her poem Death and different death scenario which leads to reader to believe that she is not afraid of what the afterlife is like। तो उन्होंने डेथ को इस तरह से दिखाया है कि जब रीडर उसके वर्क को पढ़ रहे होते हैं तो उनको ये लगे कि वो डेथ से बिल्कुल नहीं डरती है। डेथ तो आनी ही है, और डेथ के बाद जो आफ्टर लाइफ है वो क्या है। मतलब डेथ को वो एक इवेंट की तरह नहीं लेती है, एक बहुत ही मैन की तरह जो बहुत ही काइंड है। In the 19th century, she was considered to be one of the 2 leading American poets with। तो एक तो वॉल्ट विटमैन थे जो बहुत ही 19th सेंचुरी के इंपॉर्टेंट और फेमस पोइट माने जाते हैं, 2 ही हैं, और दूसरी है एमिली डिकिंसन। एमिली डिकिंसन का यूनिक मैनेजमेंट ऑफ डेथ स्टैंड्स आउटस्टैंडिंग इन द अमेरिकन पोइट्री एंड लिटरेचर हिस्ट्री। ये अपने काफ़ी टाइम ये अपने रूम में अकेले बैठे ही बिताती थी और पोइट्री लिखती रहती थी। इनकी लाइफ टाइम में उनकी हार्डली कोई 7 और 10 पोम्स ही पब्लिश हुई थी, और इनके मरने के बाद जो मैन्युस्क्रिप्ट मिली थी उसमें कम से कम 1800 पोम्स थी जो इन्होंने लिखी थी। तो सिर्फ 10 ही पब्लिश हुई थी, बाकी सारी बाद में पब्लिश हुई थी। शी वॉज नोन फॉर द लेडी इन वाइट बिकॉज शी वुड ओनली टॉक टू विजिटर्स थ्रू ए क्लोज्ड डोर एंड वुड ओनली वियर द वाइट। मतलब सिर्फ वाइट कलर के कपड़े ही ये पहनती थी, और एक डोर या एक विंडो से लोगों से बात करती थी ये। एमिली डिकिंसन इन पोइट्री को रिलेट गॉड एंड डेथ। गॉड एंड डेथ को इन्होंने अपनी पोइट्री में रिलेट किया है। इनकी कौन सी पोम्स हैं जिनमें डेथ एज ए थीम यूज़ हुआ है, तो हम डेथ और मोर्टेलिटी है उसको। तो हम बात करते हैं, इनकी एक पोएम है आई हियर्ड ए फ्लाई बज व्हेन आई डाइड। इसमें इन्होंने जो फ्लाई है वो किसको सिंबलाइज करती है, किसको रिप्रेजेंट करती है, डेथ को। कि फ्लाई है वो डेथ, मतलब फ्लाई आ रही है, आई हियर्ड ए फ्लाई बज, मतलब एक फ्लाई बज, फ्लाई की जो बजिंग साउंड है वो उसको सुनाई दे रही है। मतलब एक तरह से डेथ आ रही है और उसको साउंड को वो सुन रही है। लोगों ने बहुत पढ़ा है डेथ के बारे में, बात भी की है, पढ़ा भी है, और डेथ से विटनेस अ डेथ, मतलब उनको एक चांस मिला है, बट किसी ने भी फील नहीं किया उसको, मतलब डेथ आने से पहले कैसे फील होता है। Emily Dickinson tried to show readers a different way of accepting death. As an example, in this poem, she states, I heard a fly buzz when I died. The stillness in the room was like the stillness in the air between the heaves of storms. इसमें वो क्या शो करती है, रीडर्स को क्या बताना चाहती है कि द आइज ऑफ द पर्सन डाइंग इन द पोम, कि कैसे जब एक आदमी मर रहा होता है तो उसकी आंखों में क्या होता है। फ्लाई है वो सिम्बोलाइज करती है कामनेस और पीस को, विच शो what they will see in the afterlife as they leave the real world and go to heaven। कि वो फ्लाई आ रही है उड़ती हुई उसके पास, और बहुत ही काम और पीसफुल है, बिल्कुल कामनेस और पीसफुल है, और वो उस वर्ल्ड को छोड़कर धीरे धीरे दूसरे वर्ल्ड की ओर जा रही है। आफ्टर अनदर एग्जाम्पल इन विच डिकिंसन ऑल्सो talk about death and the afterlife in the poem is with blue uncertain stumbling buzz between the light and me, and then the windows failed and then I could not see नोट टू सी। इसमें उन्होंने क्या बात की है कि वो बज होती है, मतलब एक तरह से सोल इनके बॉडी से निकल जाती है और वो फ्लाई की तरह उड़ते हुए जा रही है। और जब अब इस टाइम उनकी बॉडी में सोल नहीं है, और सोल उड़ के जब निकल के जा रही है तो एक तरह से डोर क्लोज का मतलब क्या होता है, विंडो क्लोज हो जाती है। इसका मतलब है कि गॉड ने जो अर्थ के दरवाजे हैं वो बंद कर दिए हैं और वो हेवन की तरफ जा रही है, और हेवन के दरवाजे खोल दिए हैं, मतलब आफ्टर लाइफ जो लाइफ है उसके लिए दरवाजे खुल गए हैं। फर्दरमोर डिकिंसन कंटिन्यू टू मेंशन डेथ इन हर पोइट्री पुटिंग एज एन एग्जाम्पल बिकॉज आई कुड नॉट स्टॉप। ये इनकी बहुत इंपॉर्टेंट पोएम मानी जाती है, बिकॉज आई कुड नॉट स्टॉप डेथ, which is one of her most famous poem. Human tends to imagine that death is the worst event that could happen in life। तो लोगों को क्या लगता है कि डेथ तो उनकी लाइफ का वर्स्ट एक्सपीरियंस होता है, एक तरह से बहुत ही ख़राब चीज़ है जो उनकी लाइफ में होती है। इस पैराग्राफ में इमिली ने डेथ है उसको मतलब बहुत कैसे पोर्ट्रे किया है, पीसफुल और कंफर्टेबल पोर्ट्रे किया है इन्होंने। डिकिंसन ने डेथ को अपनी इस पोएम में पीसफुल और कंफर्टेबल पोर्ट्रे किया है। Dickinson makes death look like more of a person,
उन्होंने उसको एक पर्सन बताया है, एक इवेंट बताया, इवेंट की तरह नहीं, एक पर्सन की तरह. शी डिस्क्राइब डेथ एज अ मैन हु इज़ काइंड एंड अ जेंटलमैन इवन थो इट इज़ कमिंग टू टेक हर अवे टू द अदर वर्ल्ड इन ए कैरिज. कि ये बहुत ही काइंड और जेंटलमैन है ये जो पर्सन है वो, मतलब हालांकि उनको वो एक दूसरे वर्ल्ड में लेकर जा रहा है बट फिर भी बहुत ही काइंड और जेंटलमैन है. उन्होंने बताया कि वो डेथ का इंतज़ार नहीं कर रही है. डेथ तो एक तरह से अनसर्टन है, वो कभी भी आ जाएगी, वो तो एक सरप्राइज़ की तरह है. लेकिन ये जो किंग है ये उसके लिए वेट कर रहे हैं. डेथ कम्स एज ए सरप्राइज व्हेन नो वन एक्सपेक्ट इट, हाउएवर शी रिसीव्ड इट वेरी वेलकमिंग. He kindly stopped for me shows how she felt towards death and how she was ready and calm for death to come for her anytime. Also it represents how she is dying slowly. तो इसमें क्या दिखाएगी, कैसे वो धीरे धीरे मर रही है, नॉट इन अ हरी, कोई जल्दबाजी नहीं है उसको. मेकिंग द रीडर बिलीव शी हैड अ डिजीज बिकॉज ऑफ द लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम शी हैड टू डाई. थर्ड स्टैंजा में डिकिंसन क्या बोलती है कि वी पास द स्कूल where children strove at recess in the ring, we pass the field of gazing green, we pass the setting sun. इसमें वो क्या एक तरह से बताने की कोशिश कर रही है कि जो स्कूल है वो रिप्रेजेंट करता है हमारे चाइल्डहुड को, और बाद में जो ग्रेजिंग ग्रेन है वो फील्ड ऑफ ग्रेजिंग ग्रेन वो हमारा अडल्टहुड, और उसके बाद सेटिंग सन मतलब अब हमारी डेथ आ गई है, हम पूरा टाइम हमारी लाइफ एंड हो रही है, ये उसको प्रेजेंट करते हैं. व्हेन एवर समवन इज डाइंग बेस्ड ऑन गॉड्स बिलीव द ह्यूमन बीइंग गेट टू सी ए फ्लैश बैक ऑफ एवरीथिंग. कि जब आदमी मर रहा होता है तो उसको अपनी पूरी लाइफ का फ्लैश बैक दिख रहा होता है. तो ये वही फ्लैश बैक है जो शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में बिल्कुल हम देख लेते हैं. Finally, in the last paragraph, Dickinson states, I first surmised the horses. Heads were towards eternity, demonstrating that they lastly arrived at eternity. तो eternity तक पहुँच गए, meaning her time on earth has come to an end. She emphasizes death as a journey, and when they arrived at the last stage, her journey ended. She was no longer dying. She was in fact dead. अब इनका एक और वर्क है जो कंटिन्यू हैविंग ए रिलेशनशिप विद द आफ्टर लाइफ एंड गॉड इन अनदर ऑफ हर पोम्स. कि मर तो गई हैं, डेथ तो आ गई है, पर उसके बाद डेथ के बाद क्या लाइफ है और गॉड के साथ क्या रिलेशनशिप है. तो इस वर्क में इस वर्क का क्या नाम है, आई फेल्ट ए फ्यूनरल इन माई ब्रेन. कि कैसे मैं अपने फ्यूनरल को अपने ब्रेन में एक तरह से इमेजिन कर रही है, वो एक्सपीरियंस कर रही है उसको. In my brain and mourners to and from kept trading till it seemed that sense was breaking through. She is not comparing the feeling people get when they are at funeral. तो वो उस फीलिंग को कंपेयर नहीं कर रही है जब लोग फ्यूनरल के टाइम पे होते हैं. She states I felt a funeral, not I felt like a funeral, meaning that she was experiencing a physical sensation with her five senses. Also in the second stanza she declare kept beating till I thought my mind was going numb. इसमें क्या था कि जब आदमी मर रहा होता है तो धीरे धीरे उसका जो ब्रेन है, उसकी जो थिंकिंग है वो सब बंद हो जाती है, धीरे धीरे सब कुछ नम होने लग जाता है, और उसका हार्ट है बीटिंग मतलब हार्ट जो पंप कर रहा है वो धीरे धीरे बंद हो जाता है, मतलब सब कुछ स्टिल हो जाता है. इसका मतलब डेथ उनकी हो चुकी है. इक्वली इम्पॉर्टेंट इन द लास्ट स्टेंजा से डिक्लेयर्स एंड देन अ प्लैंक इन रीजन ब्रोक एंड आई ड्रॉप्ड डाउन एंड हिट अ वर्ल्ड एट एवरी प्लंज एंड फिनिश्ड नोइंग देन. Emily with this paragraph try to explain the readers that she has nothing left now. मतलब उसकी डेथ हो गई, अब कुछ भी नहीं बचा है. her reason was the only thing that she had and it was broken, meaning her mind was not conscious. उसका माइंड है वो बिल्कुल कॉन्शियस नहीं है. एक तरह से द वर्ल्ड आई ड्रॉप्ड डाउन एंड हिट अ वर्ल्ड एक्सप्रेस हाउ शी वॉज ट्रांसपोर्टेड टू ए डिफरेंट वर्ल्ड. मतलब यहाँ से वो गई और एक दूसरे वर्ल्ड में ड्रॉप कर दिया गया उसको. तो इस टाइम उसका माइंड बिल्कुल काम नहीं कर रहा है, बिल्कुल उसका माइंड जो उसकी थिंकिंग, उसके दिमाग ने सोचना और जानना सब कुछ बंद कर दिया है. मतलब ये एक तरह से किसको रिप्रेजेंट करता है कि एक नए वर्ल्ड में इसको ड्रॉप कर दिया, वहाँ पे पटक दिया गया है, तो वहाँ पे उसका दिमाग ने बिल्कुल काम करना बंद कर दिया, मतलब वो डेड हो गई है. द पोम सिंबलाइज हाउ इमली लॉस्ट कंट्रोल ऑफ हर बॉडी बट स्टिल वाज कॉन्शियस ऑफ एवरीथिंग दैट वाज हैपनिंग इन हर फ्यूनरल. दिमाग ने काम करना बंद कर दिया, बॉडी से उसका कंट्रोल खत्म हो गया है, लेकिन फिर भी थोड़ा सा कॉन्शियसनेस है उसके अंदर. द इंटेंस डिस्क्रिप्शन डिकिंसन यूज इन हर पोम मेक्स द रीडर टू पोर्ट्रे देमसेल्फ एज दे वर एक्सपीरियंसिंग समथिंग सिमिलर.
मतलब उसकी जो पोइट्री थी एमिली डिकिंसन की, वो इतनी कन्विंसिंग थी कि जो रीडर उसको पढ़ रहे होते हैं वो खुद को वहाँ पे एक्सपीरियंस कर रहे होते हैं. However, there are many thoughts about this ending in Emily's poem I felt a funeral in my brain. तो ये तीन चार पोम्स हैं जो इनकी ऐसे बोलते हैं कि 1/3 या ऑलमोस्ट हाफ पोम्स है वो डेथ पर ही लिखी गई है. तो ये इंपॉर्टेंट पोम्स थी जिनको मैंने यहाँ पे ऐड किया है. तो ये कंप्लीट हो गया है कि डेथ और मोर्टेलिटी की क्या थीम है उनके वर्क में. थैंक यू फॉर वॉचिंग. वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब.